कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 लेखा शास्त्र का 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन का आंसर को आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में पूरे पेपर का सोल्यूशन हम बताएंगे। देखिए मैं आपको 4 सेट बताऊंगा, वही 4 सेट आपको देखना है, वहीं से आपके बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जितने भी वीडियो बनाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। आपको आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगी, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप लेखा शास्त्र के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। उसके बाद देखिए हमें नोट में क्या दिया है। नोट और निर्देश को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में दे रखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अतिलघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 30 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिन्हें हल करना है। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए बहुविकल्प प्रश्न में क्या करना है, सही उत्तर चुनिए और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो सही उत्तर है उसे ही हमें अपनी कॉपी में लिखना है, चारों को नहीं लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है साझेदारी फर्म में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साझेदारी फर्म में जो सदस्यों की सबसे कम संख्या होती है 2 होती है, कम से कम 2 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है साझेदारी अधिनियम लागू हुआ। पहला ऑप्शन है 1956 में, दूसरा ऑप्शन है 1932 में, तीसरा ऑप्शन है 1947 में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ था, 1932 में लागू हुआ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन खाता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत खाता, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक खाता, तीसरा ऑप्शन है नाम मात्र खाता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुनर्मूल्यांकन जो होता है सिर्फ नाम मात्र का खाता होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन तीसरा जो है ये सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय आंतरिक किया जाता है, अंतरित जो है किया जाता है। पहला ऑप्शन है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, दूसरा है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में, तीसरा है पुनर्मूल्यांकन खाते में, चौथा है किसी भी खाते में नहीं। इसका सही ऑप्शन जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है वसूली खाता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत खाता, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक खाता, तीसरा ऑप्शन है नाम मात्र खाता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो वसूली खाता होता है नाम मात्र का खाता होता है। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है कंपनी की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है कृत्रिम व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है कानून द्वारा निर्मित, तीसरा है शाश्वत उत्तराधिकार, चौथा है इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा जो हमारा है ये सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है, चालू अनुपात का आदर्श स्तर है, यानी चालू अनुपात का आदर्श स्तर क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा है 1:1, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 3:1, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हमारा है वो हो जाएगा 2:1। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है आवत अनुपात प्रबंधन को सहायता करते हैं। पहला ऑप्शन है वित्त के नियोजन में, दूसरा ऑप्शन है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में, तीसरा है संसाधनों के प्रबंध में, चौथा है इनमें से सभी।
तो इसका सही उत्तर जो हमारा है वो हो जाएगा इनमें से सभी। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन चौथा ये हो जाएगा सही, इनमें से सभी, ये हमारा ऑप्शन चौथा जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष रीति द्वारा, दूसरा है अप्रत्यक्ष रीति द्वारा, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो रोकड़ प्रवाह बनाया जाता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति द्वारा बनाया जाता है, दोनों के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन तीसरा से हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। उसके बाद देखिए आगे हमारा जो है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ICAI ने लेखांकन मानक 3 निर्गमित किया था। ए ऑप्शन है 1981 में, बी ऑप्शन है 1990 में, सी ऑप्शन है 1970 में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा 1981 में। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में हमारा हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, और यहाँ पे हमें 10 प्रश्न दिए जाएंगे, जहाँ से हमें 20 नंबर मिलेगा। तो हम पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके उत्तरों को समझेंगे सबसे सरल तरीके से। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, साझेदार संलेख की परिभाषा लिखिए। फिर दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर पूंजी एवं चल पूंजी से आप क्या समझते हैं। फिर है त्याग अनुपात का आशय लिखिए। फिर है साझेदारी की अनिवार्य समापन की दशाएं लिखिए। फिर है संयुक्त जीवन की बीमा पत्र लिखिए। फिर है अंश की परिभाषा लिखिए। फिर है ऋण पत्र की विशेषताएं लिखिए। आगे है रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय लिखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है लेखांकन अनुपात क्या है लिखिए। और 20 नंबर क्वेश्चन है वित्तीय विवरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आइए अब हम इन 10 क्वेश्चनों का आंसर समझते हैं सबसे सरल तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख की परिभाषा लिखिए। देखिए साझेदारी संलेख वह लिखित समझौता है जिसमें साझेदारी फर्म के नियम, शर्तें, लाभ और हानि का बंटवारा आदि स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर पूंजी एवं चल पूंजी क्या है। तो देखिए स्थिर पूंजी वह पूंजी है जो व्यवसाय में लंबे समय तक लगी रहती है और बार बार परिवर्तित नहीं होती। चल पूंजी वह पूंजी है जो दैनिक कार्यों के लिए उपयोग होती है और बार बार परिवर्तित होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, त्याग अनुपात का आशय क्या है। तो देखिए त्याग अनुपात वह अनुपात है जिसमें पुराने साझेदार नए साझेदार को लाभ में हिस्सा देने के लिए अपने लाभ का त्याग करते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी की अनिवार्य समाप्ति की दशाएं लिखिए। तो पहला है सभी साझेदारों की मृत्यु या दिवालियापन। दूसरा है व्यवसाय का अवैध घोषित होना। तीसरा है निर्धारित अवधि की समाप्ति, और चौथा है कार्य की पूर्ति। ये है साझेदारों की अनिवार्य समाप्ति। 15 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त जीवन बीमा पत्र क्या है लिखिए। तो देखिए संयुक्त जीवन बीमा पत्र वह बीमा पॉलिसी है जो फर्म द्वारा सभी साझेदारों के जीवन पर संयुक्त रूप से ली जाती है। और 16 नंबर क्वेश्चन है, अंश की परिभाषा। अंश यानी शेयर। अंश होता है, शेयर होता है कंपनी की पूंजी का छोटा भाग होता है जो अंशधारक के स्वामित्व को दर्शाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्र की विशेषताएं। तो पहला है निश्चित ब्याज दर, दूसरा है निश्चित अवधि के बाद वापसी, तीसरा है कंपनी का ऋण होता है, और चौथा है अंशधारकों से पहले भुगतान का अधिकार। 18 नंबर क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण का आशय लिखिए। तो देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण वह विवरण है जिसमें किसी अवधि में नगद प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा जोखा होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अनुपात लेखन क्या है। देखिए लेखांकन अनुपात क्या है। लेखांकन अनुपात वित्तीय विवरणों के विभिन्न मदों के बीच संबंध को दर्शाने वाला अनुपात है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए वित्तीय विवरण वही विवरण हैं जिनमें व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और परिणाम जैसे लाभ हानि खाता तथा बैलेंस शीट प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे हो जाएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब आइए देखते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं।
देखिए यहाँ पे हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न और हर प्रश्न 5-5 नंबर का है और यहाँ पे हमें 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके उत्तर को समझेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात का अर्थ उदाहरण सहित लिखिए। फिर है, किन किन परिस्थितियों में एक साझेदार फर्म की सेवानिवृत्ति हो सकता है, लिखिए। फिर है, साझेदार का समापन एवं फर्म का समापन में अंतर लिखिए। फिर है, साझेदारी फर्म के विघटन की प्रक्रिया समझाइए। और 26 नंबर क्वेश्चन है, अनुपात विश्लेषण के लाभ लिखिए। और 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करने के उद्देश्य क्या होते हैं, लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चन दिए हैं 5-5 नंबर के, यानी यहाँ से हमारा 30 नंबर का जो है प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम इन क्वेश्चनों का आंसर समझते हैं सबसे सरल शब्दों में। तो यहाँ पे देखिए हमारा 21 नंबर प्रश्न क्या था, लाभ प्राप्ति अनुपात का अर्थ उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए लाभ प्राप्ति अनुपात वह अनुपात है जिसके आधार पर पुराने साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए, यदि ए और बी लाभ 3:2 के अनुपात में बांटते हैं तो लाभ प्राप्त अनुपात 3:2 होगा। यदि लाभ कितना 50,000 रुपये का है तो ए को 30,000 रुपये मिलेगा और बी को 20,000 रुपये मिलेगा। ये होता है लाभ अनुपात। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किन किन परिस्थितियों में एक साझेदार फर्म से सेवानिवृत्ति हो सकता है। पहला है सभी साझेदारों की सहमति से। दूसरा है साझेदारी अनुबंध के अनुसार। तीसरा है अनिश्चितकालीन साझेदारी में लिखित सूचना देकर। और चौथा है न्यायालय के आदेश से। पांचवा है विशेष परिस्थितियों जैसे कि असहमति, स्वास्थ्य के कारण, यानी वो बीमार हो जाए तो वो कुछ दिन के लिए छुट्टी ले सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी का समापन एवं फर्म का समापन में अंतर लिखिए। तो पहला है, साझेदारी का समापन जो होता है केवल साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन होता है, जबकि फर्म का समापन जो होता है व्यवसाय पूरी तरह बंद हो जाता है। दूसरा देखिए, साझेदारी के समापन में फर्म जारी रह सकता है परंतु फर्म के समापन में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तीसरा है, साझेदारी का समापन आंशिक होता है जबकि फर्म का समापन जो होता है पूरी तरह सब खत्म हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के विघटन की प्रक्रिया समझाइए। तो देखिए पहला है फर्म की संपत्तियों का मूल्यांकन और बिक्री। दूसरा है बाहरी देनदारियों का भुगतान। तीसरा है साझेदारों के ऋण का भुगतान। चौथा है पूंजी खातों का समायोजन। और पांचवा शेष राशि और साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में विवरण। 25 नंबर क्वेश्चन है, अनुपात विश्लेषण के लाभ बताइए। पहला है वित्तीय स्थिति का आकलन। दूसरा है लाभप्रदता की जानकारी। तीसरा तरलता और सॉल्वेंसी का मूल्यांकन। चौथा है प्रबंधन की कार्यकुशलता का पता। और पांचवा है निर्णय लेने में सहायक। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करने के उद्देश्य। पहला है नगद प्राप्ति और भुगतान की जानकारी देना। दूसरा नगद शेष में परिवर्तन का पता लगाना। तीसरा है संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों का विश्लेषण। और चौथा है भविष्य की नगद आवश्यकताओं का अनुमान। और फिर पांचवा है व्यवसाय की तरलता स्थिति का मूल्यांकन। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। हर प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे। इसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। अब आइए देखते हैं हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 27 है कि आ, बा और सा में 6:5:3 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं का 31 मार्च 2023 को चिट्ठा स्थिति विवरण निम्नानुसार था। देखिए 31 मार्च 2023 को इसका विवरण देखिए यहाँ पे इस प्रकार से इनका विवरण दिया गया है। कह रहा उन्होंने दा को निम्न शर्तों पर 1/8 भाग के लिए साझेदारी में सम्मिलित किया। तो क्या ज्ञात करना है यहाँ पे देखिए, पहला है दा की ख्यात में रुपये 12,600 था 14,700 पूंजी के लाएगा। और फिर क्या फर्नीचर पर रुपये 920 हाशनी खर्च हुए। 1320 अदत्त पर मरम्मत की बिल के लिए संचय किया गया। भूमि तथा भवन का मूल्य बढ़कर 65,100 कर दिया गया। और फिर क्या है देखिए
स्कंध का पुनर्मूल्यांकन 26,460 रुपये का किया जाए। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए, मूल्यांकन खाते एवं साझेदार की पूंजी खाते बनाइए। यहाँ पे देखिए मूल्यांकन खाता बनाना और साझेदार का पूंजी खाता बनाना है। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। इसी प्रकार से देखिए हमें अथवा वर्ग के क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो दोनों में से आपको यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन दिया है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से देखिए आपको खाता बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हमें जो है ये सभी हमारे जो है विस्तृत ये प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आपके जो है देखिए आपको यहाँ पे दिया जाएगा 6 प्रश्न, जहाँ से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। यहाँ से आपको मिलेगा 30 नंबर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।